नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। अपने और शिवांगन के इंट्रोडक्शन वीडियोज में लगातार डाल रही हूँ। शिवांगन मैंने एक ओल्ड एज होम खोला है, तो उसके वीडियोज के साथ साथ मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज भी लगातार डाल रही हूँ। उसके तहत मैं मेडिटेशन, भक्ति, उसके बारे में भी अपनी यात्रा बता रही हूँ, बीमारी के साथ साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब मेरे ज़्यादातर वीडियोज ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आ रहे हैं तो आप ये ना समझें कि मैं ब्रह्मा कुमारी के प्रमोट कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप आगे आगे मेरी यात्रा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसमें आगे और भी पार्ट है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे लंबे समय किया, खुद पे काम किया, सामने किसी के ऑब्जर्वेशन में किया, तो वो एक लंबा मेरा प्रयोग रहा, इस वजह से उनका पार्ट ज्यादा है। बाकी वो पार्ट चेंज हुआ है और वो आप देखेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेरे अंदर ये चेंज आया। वहाँ पर एक चेंज और आया कि मैंने बस पढ़ाई करी, इंटरेस्ट से नहीं की, जो पढ़ना था पढ़ लिया, बाकी कोई टारगेट नहीं था, बस पास होना उतना ही टारगेट था, वैसे ही पढ़ाई पढ़ी और थोड़ा बहुत कहानियां पढ़ ली। कोई किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस पढ़ लिया और खत्म। उसमें से 2-4 चीजें अपने काम लायक मुझे याद रहती थी, किसी पे गहन बहुत ज्यादा चिंतन मेरा नहीं चला। लेकिन एक मेरे अंदर ये चेंज आया मेडिटेशन में कि मेरे बच्चे बोलते थे कि मम्मी आप पूरे दिन अकेले पड़े रहते हो बिस्तर में, तो आप ना यूट्यूब से ये देखा करो, आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो पढ़ा करो, आप वो देखा भी करो, सुना करो। तो उस पीरियड में मैंने क्या किया कि जो भी लिटरेचर था मैंने सब कुछ पढ़ा और बड़े पेशेंस के साथ। जितना भी हिस्ट्री था वो भी मैंने देखा, पढ़ा, और जितनी भी कहानियां थी और जो जो कंफ्यूजन था वो भी मैंने पढ़ा। कुछ कुकिंग के वीडियोज, कुछ गार्डनिंग के, और मैं लगातार कुछ सत्संग के, ये सब में मिले जुले देखती थी। तो देखने के अनुसार मैं खुद पे काम करती थी, तो जो चीजें अछूती रह गई थी वो मेरी इस पीरियड में कवर हुई, सारी की सारी। जो बचपन से पढ़ तो लिया लेकिन ना समझा, ना कुछ उसका मतलब निकला। लेकिन उस पीरियड में मैंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझ में आया और एक पेशेंस के साथ, और मैं बोर नहीं होती थी। तो बीमारी को मैंने एक ये मान सकते हैं कि एक सदुपयोग किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया, और मेरा मन लगता था। और एक स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहला गुण लिसनिंग होता है। मैंने बीएड की है तो वहाँ भी यही सिखाते हैं कि बच्चे को पहले लिसनिंग डेवलप करें, सुनने की क्षमता। हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं कर पा रहा, तो आपको प्रॉपर जब तक आप सुनना और सुनाना दोनों का क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का नहीं होगा। और बड़े होने के बाद शब्दों के साथ साथ ये भावों पर आ जाता है, वाक्यों पर, फिर भावों तक आ जाता है। तो जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी दूसरों को समझाएंगे, अदरवाइज नहीं समझा पाएंगे, कभी भी नहीं, कोई आपसे समझ ही नहीं पाएगा। और उससे भी ऊंचा आ जाता है कि चेहरा और चलन, फिर आपको समझने और समझाने की जरूरत नहीं रहती। तो मैंने बताया कि मेडिटेशन के कारण हमारा प्रॉब्लम होने लग गया, क्योंकि मेरा अलग पार्ट, उनका अलग पार्ट। वो डायरेक्ट ज्ञान में गए थे, उन्होंने कहीं भक्ति भी नहीं की थी, और वो पोस्ट में भी ठीक थे, तो उनको दूसरों में लगता था कि सब मेरी तरह ही परफेक्ट हो। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई किसी चीज में परफेक्ट है, कोई किस चीज में परफेक्ट है। आप भी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो, आपने इस चीज को बहुत देरी से स्वीकारा। तो हर इंसान को धीरे धीरे, कोई किसी चीज में है, मेरे को इतना था कि ये लोग सब कुछ छोड़ करके कम से कम अच्छे काम के लिए बैठे हैं, अपने आप को सादा है, सफेद कपड़े पहने, तो मैं उन्हीं भावों के साथ उनको देखती थी। और जो भाई जी थे तो वो क्या थे, उनकी आवाज मेरे पिताजी के जैसी लगती थी। जब वो बहन जी बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके वो आवाज अंदर से आ रही है। मेरे पिताजी का और उनका टोन एक ही होता था, क्योंकि मैंने जहाँ भी मैं गहराई से घुसी हूँ तो मुझे पितृभाव ही नजर आया, दूसरा कोई भाव मुझे नजर ही नहीं आया। तो फिर मैंने वो भी बताया, और फिर मैंने 2-3 चीजें और भी बताई हैं कि ज्ञान और भक्ति को आप कैसे पहचान सकते हो। अपने अनुभव के आधार पर मैंने बताया कि जो भक्ति करेगा वो भी रम जाएगा। वो कैसे, उसको डिप्रेशन आएगा, वो लगातार देख रहा है, वो लगातार गुनगुना रहा है। मुझे ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन कोई सामने वाला बजाता है तो मेरे अपने आप हाथ चलने लग जाते हैं। मुझे मंजीरा बजाना नहीं आता, लेकिन जब सामने वाला ढोलक और तार और तालियां बजा रहा है तो मेरे हाथ में मंजीरा होता है, तो मेरी बिल्कुल एक्यूरेट बजने लग जाती है। तो वो सुरों में सुर मिलाना जानता है, ताल में ताल मिलाना जानता है, लय में लय मिलाना जानता है। और मैंने दोनों चीजें की है, भक्ति की है, सत्संग की है, मेडिटेशन भी किया है, तो मुझे समझ में आता है ये डिप्रेशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता।
अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका डिप्रेशन कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं, आप ले के साथ हनुमान चालीसा ही पढ़ो, ले के साथ आप गायत्री मंत्री बोलो, ओम की ध्वनि बोलो, कहीं से तो आप शुरुआत करो। मैं अपने आश्रम में एडमिट करने से पहले बुजुर्गों के लिए अपना क्राइटेरिया इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बुजुर्गों को जिद्दी होते हुए देखा। जब आप जिद्दी हो जाते हो और उस एज में बच्चे को जिद्दी को आप सुधार सकते हो, बुजुर्ग जिद्दी को आप नहीं सुधार सकते, बहुत दिक्कत आती है। हॉस्पिटल में मेरी मदर थी एडमिट, तभी भी मैंने देखा डेली आलू डेली दाल। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की कि भैया आप मरीजों को खाना कैसे देते हो डेली आलू, क्या करें, ये दूसरा खाते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, हम क्या करें। तो भाई ऐसे नहीं होता है। जो आपके लिए अच्छा है आपको पहले अपना अच्छा खुद सोचना है। जब आप अपना अच्छा सोचोगे तभी दूसरों का सोच पाओगे, अदरवाइज आपके कारण दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग होटल से भी मंगा के खाते थे। और एक बार मैं एडमिट हुई तो भी मैंने यही चीज देखी कि एक बुजुर्ग महिला थी, मुझे हॉस्पिटल का खाना ज्यादा पड़ता था, वो भी खा लेती थी और उनके सब बेटे बहू होटल से लेके आते थे, ब्रेड पकौड़ा कुलचे वो भी खा लेते थे। तो सब चीज पर आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुलझ रही हूँ, आपको उपदेश दूंगी, नहीं, आपके साथ बैठकर मैं भी वो सब काम करूंगी। चाहे मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं भक्ति भी करूंगी और मैं भक्ति करती भी हूँ जो जितनी मेरे से होती है। पर मैं नीचे नहीं बैठ पाती ज्यादा, मैं मंत्र जाप वो सब नहीं करती क्योंकि मेरी आस्था मेडिटेशन में हो गई। लेकिन मैं उन रास्तों से गुजरी हूँ, उन पगडंडियों से गुजरी हूँ, तो मुझे उसका पता है। सब रास्ते अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं है, बुरे हैं तो आपके भाव। तो कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो तो अच्छाइयां मिलेंगी, और बुराइयां हैं दिखती हैं तो आप उनको प्यार से समझा करके खत्म कर दो। मैं भी करती थी, जो भी होता था मैं प्यार से अकेले में बोलती थी, आज भी बोलती हूँ। आज मैं जहाँ पे जिस सेंटर का मैं अभी एक वीडियो डालूंगी, उन्होंने मुझे बुलाया था, कोई बात होती है तो मैं भाई को प्यार से समझाती हूँ और वो प्यार से वो उसको सुनते हैं, समझते हैं और बड़े अच्छे से रेस्पॉन्स करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था अपने शिवांगन का इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो मैंने वहाँ पे कुछ बताया था। तो एक भाई और एक बहन ने 1-2 क्लिप उसमें से मुझे भेजे लेकर के, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी। रेगुलर मुरलियाँ सुनी है सेंटर पर और अच्छे से योग भी किया, ज्ञान को समझा और कुछ मेरा पार्ट चेंज हुआ। लेकिन मेरी फैमिली में सबका एक था, सेवा पर सब लोग एक पद थे, ज्ञान में कंफ्यूजन था, उसके कारण घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन सेवा में मुझे था कि मुझे अब तक जो मैंने भक्ति में भगवान से लिया है, मुझे ज्ञान में अपने आप को समर्पण करना है। इस बात पर मेरे घर वाले सब सहमत थे। उसी मार्ग को सबकी सहमति से आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा, पहले मैंने एक क्रैच खोलने के लिए सोचा, फिर हेल्थ इशू के कारण मैं नहीं खोल पाई। और मैंने बहुत सारा, मैं सोचती गई, बहुत सोचा, मैंने पूरे जीवन सोचने का ही काम किया। एक बार कर्नल साहब से मैंने कहा भी था, घूम रहे थे, कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाई। जब शिवांगन मैंने खोला था तो मुझे वो घटना याद आई थी। तो मैंने बहुत मन से एक घर बनाया और मैं अपने लिए वृद्धाश्रम खोज रही थी कि मैं इस घर को छोड़ करके किसी वृद्धाश्रम में जाऊं, क्योंकि मैं अच्छी आत्माओं की तलाश कर रही थी। मुझे उनके साथ रहना है, चाहे किसी भी फॉर्म में। आज भी मुझे भक्ति अच्छी लगती है, शायद मेरे कुछ भक्ति बाकी रही है, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, और समर्पण भाव भक्ति के कारण ही आया है। तो मेरी भक्ति बाकी रही, तो मैंने फिर सोचा, सोच करके जो मेरे सामने घटनाएं आती गई, तो मैंने सोचा कि मैं एक वृद्धाश्रम खोलूं। उसके लिए मुझे किसी ने आधा घंटे के अंदर मोटिवेट किया और मैंने अपना एक चैनल बनाया है, शिवांगन ओल्ड एज होम। तो मेरी प्रायोरिटी तो यही है कि बीके माताएं आए, क्योंकि दीदियां अच्छे से ट्रेंड करती हैं तो माताओं में थोड़े संस्कार होते हैं। क्योंकि मैं कहीं से भी चैरिटी नहीं लूंगी, ये मैंने अपने चैनल में भी क्लियर कर दिया, रिटर्न में भी दिया है। सेवाओं का मैं सहयोग लूंगी, तो मुझे एक परफेक्ट माता है जो नीडी हो, जिसको जरूरत है कि घर में कोई इसको दिक्कत हो, परेशानी हो। और शुरू में मैं माताओं का ही खोलूंगी और धीरे धीरे मैं फिर बढ़ाऊंगी। तो मैं भाइयों का खोलने के लिए बाद में रेंट पे लूंगी, क्योंकि उसी घर में मेरी बच्चियां भी रहती हैं। थोड़ा सेफ्टी के कारण मैं माताओं का ही खोलना चाहती हूँ। तो अपने बिहाफ पर हमारे पास कोई इनकम नहीं है, केवल पेंशन के अलावा।
तो मैंने कुछ पेड रखा है और कुछ अनपेड रखा है। तो जो पेड है वो भी हमारे जो रूम रहेंगे, एसी रहेंगे, सब कुछ जैसी घर में सुविधा रहती है वैसी ही है। तो उसमें से जो कुछ आएगा तो जो हेल्पर होंगे उनका खर्चा निकल जाएगा, और जो पेंशन है उसमें से हमारा खाना पीना, और आपको एक फैमिली मेंबर की तरह रहना होगा। जैसे ऑलरेडी सारी सुविधाएं हैं, तो अभी मैंने 15-20 लोगों का इंतजाम किया है अपने बिहाव पर, और धीरे अगर सेवाएं बढ़ेंगी या बाबा मुझे कुछ करवाएगा तो मैं आगे बढ़ाऊंगी। तब मैंने उनको बताया था कि शिवांगन बीके से बिल्कुल अलग है, ब्रह्मा कुमारी से अलग है। इसमें भक्ति और ज्ञान दोनों के रूल चलेंगे। अगर आप 4 बजे जग सकते हो तो 4 बजे जगो, नहीं तो 6 बजे जगना तो आपको जरूरी है। अगर आप बीमार हैं बिल्कुल तो वो बात अलग है, आप फिर रेस्ट करें, लेकिन अदरवाइज आपको भक्ति और ज्ञान दोनों में से किसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी ऐसा आ जाता है तो माहौल खराब हो जाता है। उसको देख के बुजुर्ग भी जिद्दी हो जाते हैं बच्चों की तरह, तो उन्हीं चीजों को बचपने की तरह ही अपनाने लगते हैं एक दूसरे को देख करके। तो मुझे अपना सुधार चाहिए तो मुझे दूसरे भी सुधार वाले लेने पड़ेंगे। तो वो चीज मैंने वहाँ पे बताई थी। बाकी वो अलग चीज है, मैंने बता दिया था कि हम सेवा के मार्ग पर एक हुए, हम 4 में से 3 एक हुए, और उसमें दोनों के लिए स्थान है। मैंने ये भी बताया था कि चाहे महल में रहो या झोपड़े में रहो, दोनों जगह बेकार हैं जब तक आप में मन में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। वो चैन मिलता है अच्छे लोगों के साथ से। जब अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक अच्छी फैलती है और अच्छा लगता है। मुझे हर सत्संग में बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हर जगह पे क्वार्टर्स में रही या कहीं भी किराए पर रही तो वो मैच नहीं बैठ पाता था, लोग किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, और मैं सबके साथ मिलने जुलने की आदी थी। अकेलापन मुझे बहुत खलता था, लेकिन मुझे गलत लोग भी खलते थे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी शुरू से, तो मैं गलत लोगों के साथ भी मैं हाजी का पार्ट नहीं बजा सकती। तो फिर मैंने अपना सत्संग का मार्ग, और उनको देख करके ही मैं जाती थी जो लोग अच्छे होते थे उनके साथ, बुजुर्गों के साथ। मैंने धीरे धीरे बुजुर्गों के साथ ही अपना विकास किया।